अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के करनाल से। सीएम मनोहर लाल ने आप देखते होगे रोज नई नई घोषणा कर दी, लेकिन सारे कामों के बीच में वो एक बात कभी नहीं भूले, वो है 2024 में चुनाव होने हैं। लोग इस बारे में सोचते होंगे, लेकिन मनोहर लाल ने इसने लेकी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोगों में अपनी छाप छोड़ने खातर मनोहर लाल लगातार जनता के बीच में रहने लग रहे हैं। पहले तो उन्हें जनसंवाद पर फोकस कराया, वे वार्डा के हिसाब किताब में जुट रहे हैं ताकि लोग भूले नहीं। सीएम की पहले तैयारियां ने देख के लग गए है कि सीएम हरियाणा में अपनी सरकारें नहीं बल्कि केंद्र में मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार चाहे। अगली कसूत खबर है हरियाणा के बल्लभगढ़ से। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी विकास के काम खातर कति करड़े हुए लाग रहे। जनता की सहूलियत खातर हरियाणा परिवहन विभाग के बेड़े ने वह हमेशा मजबूत करने लग रहे थे, लेकिन अपने इलाके के विकास में भी मंत्री ने कदे कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार किमी ने किमी काम करी जा। मंत्री ने एक और बहुत बढ़िया काम किया, कति कमाल का। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 23 में कम्युनिटी सेंटर द्वारा 6 नए ट्यूबवेल लगाने के काम का शुभारंभ करें। इसका फायदा सेक्टर 23 और संजय कॉलोनी के लोगों ने होगा। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। किसान सरकार ने फिर नाराज कर दी। सरकार के किसाना की और किसाना की सरकार के बात समझ में नहीं आने लग रही। किसान और सरकार एक बार फिर आमी शामी आ गई, क्योंकि सरकार ने सूरजमुखी की फसल का जो एमएसपी देने की बात करी थी उस पर खरीद को नहीं हुई। इसने लेकी प्रशासन और किसाना के बीच में फिर तनातनी बढ़ी। कुरुक्षेत्र में प्रशासन और किसाना के बीच में एक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं लिखड़ा। प्रशासन ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन किसान अपनी मांगा पर अड़े। किसान मानने को नहीं। किसान एक बार फिर छो मारे हैं। किसाना ने सरकार तई 6 दिन का अल्टीमेटम दिया से। किसाना का कहना से कि तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी, नहीं तो इब के सरकार ने हम बेरा पटवा देंगे। सरकार हमने कती हड़कम ले रही है। अगली कसूत खबर है हरियाणा का फरीदाबाद से। महिला सशक्तिकरण खातर सरकार किमे न किमे प्रयास करिए जा। इनकी सुरक्षा खातर सरकार लगातार कई डाल की योजना चलाने लग रही है। महिलाओं में जागरूकता खातर बल्लभगढ़ शहर में दुर्गा शक्ति मोबाइल वैन ने पूरा जोर लगा रखा है। पुलिस ने स्कूल कॉलेजा में अभियान छेड़ रखा है कि इब के महिलाएं ने जागरूक करने का काम हम करांगे या हमारी जिम्मेवारी से। एसएचओ ने इस मौके पर बताया कि प्रोग्राम में महिला टीचर ने भी भाग लिया। हमारा मेन मकसद रहा कि महिला टीचर ने जागरूक करा, क्योंकि जब महिला टीचर जागरूक होगी तो फिर ये बहुत गणिया ने जागरूक कर देंगी। इब कौन कितना जागरूक होगा यो तो टेम बताओगा। बहुत सारी महिला तो इसी होश हैं जिनके गेल घर में रोज कूटा छेती हो ले से, लेकिन वो कति अपना मुंह नहीं खोलना। इनमें तो कई तो बहुत पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा वाली महिला से, लेकिन वह भी कति चूना कर दी। और कई मामले तो इसे हैं कि औरत सारा दिन काम करे और रात में घर आंदी है, फिर वो जम उसकी देही बधा दी, फिर वह उससे सिकलने एक दिन सारा दिन भूखी रह की न छालनी में कभी देखे। समाज के डरते बीरबानी कदे घूंघट खोलने के बारे में कौन सोच दी। जबान तो खोल की थी। ज्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार जाए तो हो रही। समाज का डर और बदनामी के कारण शिकायत करना तो दूर की बात, वह किसी का आगे अपने गिली होए उड़ी बात भी को नहीं बताओ। इन हमेशा यो डर रहे से कदे ससुराल वाले घर तक काट देने और बब्बू की बदनामी हो जा। बस फिर के था औरत लत्ते धोने की मशीन बन की रह जाए और अपने दर्द ने कच्चा पी जाए। अगली कसूत खबर आई है सोनीपत हरियाणा से। हरियाणा सरकार छोरियां की पढ़ाई खातर कई बहुते बढ़िया काम करने लग रही है। 5 जून ने कॉलेजा में एडमिशन शुरू होने लग रही है। सोनीपत के सेक्टर 12 में नई बिल्डिंग में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ने लेकिन छोरियां का बहुत तगड़ा रुझान से। नई बिल्डिंग ने देखी ने नए माहौल ने देखी ने छोरी बहुत राजी हो रही है। कॉलेज ने देखी कॉलेज कति प्राइवेट स्कूल भी बढ़िया नजर आओ। गवर्नमेंट कॉलेज में नाम मात्र की तो फीस लगे है और लेकिन सुविधाएं सारी मिले, जड़े पढ़ की ने बेटी अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके हैं। सरकार ने बेटिया की शिक्षा खातर जो इतने बढ़िया कदम उठाए हैं, इसके खातर बेटिया ने सरकार का धन्यवाद करे, क्योंकि सरकार के इन बेहतरीन प्रयासों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार के बालक भी कॉलेजा में पढ़ की ने अपने सपने पूरे कर सके। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल के सरकारी अस्पताल में मरीज दवाइयां खातर जा हैं, लेकिन वो परेशान हो कि उल्टे आ जाए हैं, उन दवाई नहीं मिलती। मरीज जाओ तो अस्पताल में इलाज खातर हैं,
लेकिन बिना दवाइयां के इलाज की सा मरीज उड़े झाड़ा लगवान तो जानते हैं न, उड़े जानिए मरीजा का कहना है कि आराम आ तो जावा हाँ, लेकिन हांड फिरकी न परेशान हो के न जिसे आए थे उसे उल्टे चले जावा हाँ। आड़ दवाई गोली की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था को नहीं। इससे बात ने लेकिन डॉक्टर लोकवीर ने भी कहा कि देखो आड़ दवाइयां की कमी का मामला तो मेरे भी शामी आस है। इस बात ने लेकिन डॉक्टर लोकवीर ने भी बताया कि देखो दवाइयां की कमी का मामला तो मेरे भी शामी आस है। अगली कसूत खबर से सोनीपत है। सोनीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला एक चाय पानी के प्रोग्राम में पहुंचे। उड़े पूछ की ने दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों ने लेकी बात करी। उनने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में जेजेपी के लिए ने इन 4 साल में बहुत घने नए कार्यकर्ता जुड़े से और यो नई ताकत है आगे बढ़ने का टीम से। पहलवाना ने लेकी महापंचायत की बात पर उन्होंने कहा कि देखो इस बारे में जांच होगी न जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी ने सजा मिलनी चाहिए। अगली कसूत खबर आई है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम बीजेपी पर कति लुखा खा रहे थे। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे ने लेकिन उन्हें दुख जताया और कहा कि देखो यह बहुत माड़ी बात है। इस घटना की निष्पक्षता तक जांच होनी चाहिए और इसमें जिसकी भी गलती पावे जो भी इसका कसूरवार हो उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उड़ी के बालासोर में ट्रेन हादसे में ईब तई 280 से ज्यादा लोगों की मौत होगी और 400 से ज्यादा घायल हो रहे हैं। पहलवाना के मुद्दे ने लेकिन जिद उन तक बात करी तो उनने कहा कि इस मुद्दे ने लेकर सारी पार्टियां ने एकजुट होना चाहिए। किसी ने भी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सारे एकजुट होंगे जिदे पहलवाना ने न्याय मिलेगा। आगे उनने किसाना ने लेकी भी बात करी। किसाना के बारे में पूर्व सीएम ने कहा कि सूरजमुखी ने भवंतर स्कीम तक बाहर लिया कि न MSP पे इसकी खरीद करनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि यह सरकार सब क्या MFL से। इस दौरान उनने अम्बाड़ा उपचुनाव ने लेकी ने भी चर्चा करी। अम्बाड़ा उपचुनाव के बारे में उनने कहा कि कांग्रेस चुनाव ने लेकी ने बिल्कुल तैयार है। नैतिकता तो नुके है, सरकार ने चुनाव करवाने चाहिए लेकिन उनकी मर्जी, सरकार चाहोगी जिस चुनाव करवाओगी। अगली कसूत खबर है हरियाणा के रतिया तक। हरियाणा के रतिया में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक लक्ष्मण दास शामिल। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष और SDM भी पहुंचे। उन्हें साइकिल रैली थी हरी झंडी दिखा कि नया रैली रवाना करी। इस रैली का आयोजन स्वास्थ्य विभाग का सहयोग से हेल्पिंग हैंड संस्था ने किया।